वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया है। शुक्रवार सुबह जब वे नारा शहर में भाषण दे रहे थे तब उन पर पीछे से 2 गोलियां दागी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं अपने सबसे प्यारे दोस्तों में से एक शिंजो आबे के दुख निधन पर स्तब्ध और दुखी हूँ। वो एक महान वैश्विक राजनेता प्रशासक थे। उन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि शिंजो आबे के प्रति हमारे दिल में गहरा सम्मान है, इसलिए कल भारत में एक दिन का राष्ट्र शोक रहेगा। उन्होंने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूँ। हमारी विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में अब 2 हफ्ते से कुछ ज्यादा का समय ही रह गया है। इस बीच भाजपा के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए यशवंत सिन्हा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर अपने लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। यशवंत सिन्हा गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया है। इस दौरान यशवंत सिन्हा ने अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है। यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्तव्य में द्रौपदी मुर्मू की मीडिया से मुखातिब न होने को लेकर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने 2014 में खुद को टिकट और मंत्री पद न मिलने को लेकर भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि काली फिल्म के पोस्टर पर बढ़ते विवाद के बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल में बेहद आक्रामक तेवर अपना रखा है। पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी ने प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया है। तो गुरुवार को कोलकाता में एक बैठक कर इस प्रदर्शन को और तेज करने की रणनीति बनाई गई है। काली पोस्टर विवाद में जल्द ही राज्य में और बड़े प्रदर्शन हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सामने चारों खाने चित हुई भाजपा को लग रहा है कि इस विवाद पर उसे जनता का साथ मिल सकता है। पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान रही काली के नाम पर वह हिंदू मतदाताओं को और ज्यादा एकजुट कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पॉलीएस्टर तिरंगे की निर्माण और आयात की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करने का निर्णय लेकर हर घर चीन का बना तिरंगा लगाने का प्रबंध कर दिया है। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा है कि वो कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ की इस मांग का समर्थन करती है कि इस संशोधन को वापस लिया जाए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, 52 साल तक नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगा और खादी से देश का रिश्ता क्या समझेंगे। पॉलीएस्टर के तिरंगे के आयात की अनुमति देकर हर घर चीन का बड़ा तिरंगा लगाने का प्रबंध कर दिया, उस चीन का जो हमारी भूमि कब्जाए हैं। वहीं पार्टी प्रवक्ता अजय कुमार ने मीडिया से कहा, हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भाजपा सरकार ने पॉलीएस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण और आयात की अनुमति देने के लिए भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इस कड़वी सच्ची की याद दिलाती है कि हमारी प्रथम राष्ट्रवादी सत्ताधारी पार्टी को हमारे स्वतंत्रता संग्राम की कोई समझ नहीं है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी तिकोनिया कांड के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत पर एससी बेंच में आज की बहस पूरी हुई है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सोमवार को भी वादी पक्ष अपनी बहस करेगा। वादी के बाद आरोपी के पक्ष को दोबारा बहस का मौका दिया जाएगा। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की यूपी की उस सदन से नेता विरोधी दल की मान्यता समाप्त होने के बाद पार्टी की ओर से विरोध जताया गया है। विधान परिषद में सपा की नेता प्रतिपक्ष की मान्यता खत्म हो गई है। 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 10
50% से अधिक सदस्य रहने पर नेता प्रतिपक्ष पद होता है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के 9 सदस्य रह गए हैं। उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई को विधान परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो गया। इनमें से 6 सपा के थे। इसके अलावा बसपा के 3, भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 सदस्य का भी कार्यकाल खत्म हो गया है। अब जब सपा की सदस्यता समाप्त हो चुकी है तो उसे लेकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को लेकर शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई में हुई है। मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने, पूजा करने जैसे मुख्य 3 बिंदुओं समेत याचिका पर विचार किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में इस मामले को लेकर अंजुमन इंतजामिया, मस्जिद कमेटी और अन्य विपक्षी हाजिर हुए। वादी पक्ष की तरफ से वाद में संशोधित प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया। इसकी प्रति मुस्लिम पक्ष को आपत्ति दाखिल करने के लिए उपलब्ध कराई गई। इसके बाद कोर्ट ने सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 14 जुलाई निर्धारित की है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर देश में पूजा अर्चना, चादर पोशी कर मन्नतें मांगी जा रही है। आरजेडी कार्यकर्ता और लालू के चाहने वाले लालू की सलामती के लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। आज लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन किया। लालू की तस्वीर लिए छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन कर दीर्घायु होने की कामना की। छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रसाद कुमार ने बताया कि आज बिहार की पहचान लालू प्रसाद यादव से है। लालू प्रसाद यादव का स्वस्थ रहना बिहार के लिए बेहद जरूरी है। लालू प्रसाद यादव के नाम से ही कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हो जाता है। वे गरीबों और असहायों के लिए मसीहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को उसके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला नहीं बनने देगी, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ अपनी प्रचार मुहिम को केंद्रित करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि भाजपा के पास स्थानीय स्तर पर कोई मजबूत नेता नहीं है। मुख्य विपक्षी दल ने राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करने की अपनी परिपाटी पर भी अमल करने का फैसला किया है। उल्लेख है कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।